आपल्या देशात समस्याचे मुख्य कारण म्हणजे दुहेरी धोरण. गुटखा बंदी करायची आणि गुटखा कारखाने चालू ठेवायचे. दारू पिऊ नका सांगायचे आणि दारूचे लायसन्स पण द्यायचे. प्लास्टिक पिशव्या वापरावर बंदी आणायची, मात्र कारखान्याला परवानगी. अहो, कायद्याची कठोरता स्वच्छ हेतूने आणि खऱ्या अर्थाने वापरली पाहिजे. देशात वृक्षतोडीला बंदी आणि तो गुन्हा, मग पशुहत्याला का नाही? मछली मंत्रालय बनू शकते तर गो मंत्रालय का नाही? हिस्स पशूंसाठी वन बनू शकतात तर गायीसाठी का नाही? कत्तलखान्याला जागा देतात तर गोशाळेला का नाही? नेपाळ देशात गायीला राजमाताचा दर्जा आहे तर भारतात का नाही? गाय दूध देताना सर्व धर्मियांसाठी देते, तिचे दूध सर्व धर्मीय वापरतात. पशु हत्या करणे अयोग्य आहे, कारण प्रत्येक पशु पक्षी ऑक्सिजनचे संतुलन ठेवते. निसर्ग जिवंत राहिला तर माणूस जिवंत राहील आणि तरच धर्म जिवंत राहील. पशुधन नसेल तर संस्कृती संपेल, असे अनेक महत्त्वपूर्ण विचार भारत सरकारद्वारे सन्मानित झालेले जैन दिवाकरीय क्रांतिकारी राष्ट्रसंत कमलमुनी कमलेश महाराज यांनी आज मालेगावी मांडले. ते मालेगावी आले असता नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार दादाजी भुसे यांनी देखील त्यांची भेट घेऊन त्यांचे विचार ऐकले. यावेळी वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघाचे संघपती राजेंद्र ओसवाल, उपसंघपती पारस बापना, विनोद गुगळे, कोषाध्यक्ष अशोक ओसवाल, सेक्रेटरी शांतीलाल बापना यांच्यासहित समस्त समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बघूया सविस्तर या व्हिडिओ बातमीद्वारे. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी मालेगाव विभागीय संपादक हरीश मारू. समस्या है क्यों नहीं हो रही? इसका मूल कारण है कि दोहरे कानून है. कानून दो प्रकार के. एक तरफ पॉलिथीन थैली के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो दूसरी तरफ कारखानों को लाइसेंस भी ये देते हैं. यदि वो उपयोग के स्थान पर उत्पादन पे प्रतिबंध लगा दे तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. यानी दारूबंदी की याद भी ये करते हैं और शराब के लाइसेंस भी देते हैं. पर्यावरण कानून की रक्षा की बात भी यही करते हैं, और जहरीली गैसों के फैक्ट्रियों को परमिशन भी देते हैं. जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, बाह्य प्रदूषण हो, जब तक कानून को कठोरता से लागू नहीं किया जाएगा और कानून में पारदर्शिता नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, तब तक हमारे देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है. तो तकलीफ यही है, जैसे पर्यावरण कानून के अंदर हरे वृक्ष की डाली तोड़ना ही अपराध है, तो पशुओं पे खंजर चलाने की इजाजत कहां से? यानी किसी भी पशु पे खंजर चलाना पर्यावरण कानून का कत्ल करने के समान, क्योंकि सृष्टि का प्रत्येक प्राणी संतुलन बनाने में ऑक्सीजन से महत्वपूर्ण योगदान देता है. कोई भी प्राणी निरुपयोगी धरती पर नहीं है. तो प्रकृति की रक्षा होगी तो इंसान की रक्षा होगी, इंसान की रक्षा होगी तो धर्म और परमात्मा की रक्षा होगी. थोड़ा सा स्लो. हाँ, और प्रत्येक प्राणी का योगदान ऑक्सीजन से महत्वपूर्ण है. बचाओ आंदोलन के अंदर संविधान में सरकार वचनबद्ध है. इंसान के बिना प्रकृति जिंदा रह सकती है, लेकिन प्रकृति के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता. धर्म गुरुओं को मिलकर के उपासना पद्धति ऐसे निर्मित करनी चाहिए जिसमें पर्यावरण की रक्षा हो. के नाम पे जितना प्रकृति का संहार हो रहा है, चाहे होली हो, दिवाली हो, रमजान हो, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, शोर प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा, प्रकृति का दोहन सबसे ज्यादा होगा. जबकि प्रकृति को परमात्मा का रूप दिया गया है. प्रकृति से छेड़छाड़ करना परमात्मा के साथ छेड़छाड़ करने के समान.
विलासिता और स्वार्थ में डूबकर इंसान प्रकृति पे कहर ढा रहा है, अपने कपाओं पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है। यदि मंत्रालय बन सकता है तो गौ मंत्रालय क्यों है? सरकार में मछली मंत्रालय बन सकता है तो गौ मंत्रालय क्यों? गो सेवा आयोग जो गठित हुआ है महाराष्ट्र में, अन्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकारों की भांति यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। और गाय पे 50 रुपये अनुदान देते हैं गौशाला में। हर गौशाला में 50 रुपये का अनुदान सरकार देती है। मध्य प्रदेश में गौशालाएं चालू हो रही है। जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है तो यार यूपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्या बोलते कांजियों कोंडावाड़ा पहले हर गांव में थे। कोंडवाड़ा तो कोंडवाड़ा को पुनर्जीवित करना चाहिए, जो प्राय लुप्त हो गए हैं। गांव में पशु रोडों पे घूमने से स्वच्छता अभियान का जनाजा निकल रहा है। ट्रैफिक कानून का उल्लंघन हो रहा है, नुकसान हो रहा है और पशुओं का भी नुकसान हो रहा है। जानवर के लिए वन आवरण बन सकता है तो गो आवरण क्यों नहीं? जानवर की शिकायत पे तो दंड है, और पालतू सब पशुओं के लिए खंजर। वनावरण की बात गो आवरण होना चाहिए। चालू किए जो गाय, क्या बोलते हैं गोचर भूमि को? गायरन भूमि। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है तो भू माफिया से गोचर भूमि गायरन भूमि मुक्त कराई जाए। या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, पालन नहीं करना कोर्ट की अवहेलना है, संविधान का अपमान है। किसी दूसरे उपयोग में नहीं आनी चाहिए। कत्ल खाना को जमीन मिल सकती तो गौशाला को क्यों नहीं? या मार्बल की गाय की तो मंदिर में आरती उतारते हैं और जिंदी गौ माता को गंदगी खाने को मजबूर कर देते हैं। पॉलीथीन थैली, गंदगी रोडों पे। लाखों मंदिर और मस्जिद धर्मस्थान है, यदि एक एक के साथ एक एक गौशाला बना दे तो एक भी गोवंश कचरे के लिए नहीं जाएगा। तो दूध हो गया तो पर्यावरण का आधार भी है और संस्कृति का प्राण भी है। इसको किसी महत्व व धर्म के तराजू से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि गाय दूध देते समय ये नहीं कहते कि हिंदू को दूंगा मुसलमान को नहीं दूंगा। ये विरासत है। अब एक मुस्लिम बहुत बड़ा नेता मिले थे, उन्होंने कहा था गुरुजी गाय मेरी माता है। मैंने कहा कैसे? तो बचपन में मेरी माँ मर गई तो मुझे बचपन में पाला तो गाय ने पाला। एक भी खून की बूंद पड़ती रहेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठे। आज सरकार को, जब नेपाल सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकती है, मैं नेपाल जाकर आया पदयात्रा, वहां पे सरकार राजमाता का दर्जा दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती? जो गाय माता के नाम पे सरकार बनी है और गो भक्त सरकार कहलाती है। 70 सेंट्रल जेलों में गौशालाएं चालू की। ये हिंदुस्तान का नया इतिहास है।
कि सेंट्रल जेल में गौशाला चलो, जहाँ कैदी लोग गाय की सेवा कर रहे हैं और 40% उनके विचारों में परिवर्तन आ गया। जब लोग दूध निकालते हैं तो कोरोना के वाइब्रेशन का बॉडी में संचार होता है और बच्चे को सेहता प्रेम छलकता है। उनकी नफरत, उनकी क्रूरता वो सब उससे समाप्त होके और वो गोपालन व्यवसाय सीख रहे हैं तो दोबारा अपराध जगत में प्रवेश नहीं करेंगे। नजर नहीं आनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी। नाली इस पे करोड़ों रुपए लगा सकते हैं पर गौ माता के लिए नहीं लगा सकते। ये तो विश्व बचेगा, सात्विक आहार होगा तो व्यक्ति शांत आएगा और विश्व शांति हथियारों से नहीं आएगी, सात्विक विचारों से आएगी। कम जो कानून बना हुआ है उस कानून का पालन उनके ऊपर होना चाहिए। जो है अवैध कत्ल खानों के हिंदुस्तान में भरमार है। का कत्ल होता है, वहां भूकंप आता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअर वर जा, प्रबलभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा।